हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमआई टेक्निकल में। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे फ्यूज उड़ने के बाद इंडिकेटर का जलना। एक ऐसी वायरिंग हम लोग करने जा रहे हैं यहाँ पे कि इस बोर्ड में दो इंडिकेटर लगा हुआ है। इस बोर्ड में दो इंडिकेटर लगा और दो फ्यूज लगा है। तो दो इंडिकेटर में एक इंडिकेटर ऐसा होगा जो हमेशा जलेगा और एक इंडिकेटर ऐसा होगा जो हमेशा नहीं जलेगा। अगर किसी कारण से एक फ्यूज उड़ जाता है तो दूसरा इंडिकेटर भी जलने लगेगा। इससे हमें ये कन्फर्म होगा कि हाँ, फ्यूज ही उड़ा है। ऐसी वायरिंग की जरूरत कब पड़ती है? जैसे कि अगर हम कोई वायरिंग कर रहे हैं, किसी घर की वायरिंग हुई है और ऑलरेडी अगर वहाँ पे मान लीजिए कि किसी कारण से अगर फ्यूज उड़ गया और फ्यूज के अगर उड़ जाने पर जो है इंडिकेटर जो है नहीं जलता है, हमारा बंद हो जाता है। तो जब इंडिकेटर अगर बंद हो जाता है तो हम ये नहीं कंफर्म कर पाते हैं कि जो लाइट है जो खराबी हुई है वो खंबे से हुई है या फिर हमारे बोर्ड से हुई है। तो हमें खंबे पे भी चेक करना पड़ता है, बोर्ड में भी चेक करना पड़ता है। अगर इस तरह की वायरिंग हमने किया हुआ है कि दो फ्यूज लगाए और दो इंडिकेटर लगाए हैं, तो अगर खराबी फ्यूज से होगी, अगर कोई एक फ्यूज उड़ जाएगा तो हमारा दोनों इंडिकेटर जलने लगेगा, और अगर फ्यूज सही रहेगा तो हमारा एक इंडिकेटर जलेगा, और अगर खराबी लाइट से रहेगी, खंबे से रहेगी, तो हमारा एक भी इंडिकेटर नहीं जलेगा। इस तरह से हमें यहीं से बोर्ड से ही कनेक्शन कंफर्म हो जाता है कि नहीं, खराबी कहाँ पे है, लाइट में है, बोर्ड में है या फिर हमारे फ्यूज में है। तो इस तरीके से कंप्लीट हम यहाँ पे जानेंगे, देखेंगे, आपको बढ़िया तरीके से वायरिंग समझ में आएगी। अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि ऐसे ही एसी, फ्रिज वायरिंग, मोटर वायरिंग, गीजर, हाउस वायरिंग आदि संबंधित बहुत सी वीडियो इस चैनल पे आपको मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ से न्यूट्रल के सामने शुरू करते हैं कि ये न्यूट्रल और फेस, कोई भी वायरिंग जब हम करते हैं न्यूट्रल फेस से ही शुरू करते हैं। तो जब इस बोर्ड में दो फ्यूज लगा है तो दो फ्यूज का मतलब ये हो गया कि एक में न्यूट्रल और एक में फेस देना है। दो फ्यूज का हमारे मतलब ये हो गया कि एक में न्यूट्रल और एक में फेस देना है। तो हमने दोनों में मान लिया ऊपर से इन करवा लिया। देखिए, हमने यहाँ पे न्यूट्रल इन करवाया है, उसी न्यूट्रल को हम यहाँ से आउट करवाएंगे। न्यूट्रल को आउट करवा के जो हमारे वायरिंग का नियम है, सबसे पहले तो हम उसी नियम पे इसको जोड़ते हैं थोड़ी दूर। देखिए, न्यूट्रल के वायर को उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। हमारे ऐसा नियम है कि न्यूट्रल के तार को यहाँ से हम लेके जाएंगे और इंडिकेटर के एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। इंडिकेटर के एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। ये हमारा वो इंडिकेटर है जो हमेशा जलेगा। लाइट रहेगी तो हमेशा जलेगा, लेकिन ये जो दूसरा इंडिकेटर है हमारा, जब लाइट रहेगी तो नहीं जलेगा, लेकिन अगर किसी कारण से फ्यूज उड़ जाएगा उसके बाद ये इंडिकेटर जलेगा। यानी फ्यूज उड़ने पर ही इस इंडिकेटर को जलना चाहिए। तो यहाँ से हमने न्यूट्रल को इंडिकेटर में जोड़ दिया है, और वही हमारा नियम है कि उपकरणों के एक एक पॉइंट में जोड़ना है। तो ये बल्ब लगा हुआ है उपकरण है, फैन भी उपकरण है, 5 पिन सॉकेट भी उपकरण है, तो इनमें भी एक एक पॉइंट में देना। देखिए, बल्ब में भी दो पॉइंट है तार जोड़ने के लिए, इनमें हम किसी में एक में दे सकते हैं। दाहिने या बाएं से कोई फर्क नहीं पड़ता, दाहिने या बाएं से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके भी एक पॉइंट में हम न्यूट्रल को डायरेक्ट दे देते हैं। तो न्यूट्रल हमारा यहाँ से उपकरण के एक एक पॉइंट में पहुंच रहा है। देखिए, नॉर्मल वायरिंग है। अभी हम अगर इस इंडिकेटर को भूल जाए, यानी समझिए कि इंडिकेटर अभी तक नहीं है, तो बाकी हम वायरिंग सिंपल सी करेंगे। न्यूट्रल का वायर उपकरण के एक एक पॉइंट में पहुंचाना है। यहाँ से हम पहुंचा दिए इस फैन में, तो न्यूट्रल का वायर उपकरणों में पहुंच चुका है। देखिए, ये 5 पिन सॉकेट है, ये भी एक उपकरण है। तो यही न्यूट्रल का तार इसमें भी चाहिए। यानी न्यूट्रल का वायर हमने फ्यूज से होते हुए इंडिकेटर में दिया है, बल्ब में दिया है, फैन में दिया है और 5 पिन सॉकेट में दिया है। तो न्यूट्रल की वायरिंग इतना में कंप्लीट हो जाती है। अब हमारा बचता, देखिए, न्यूट्रल का वायर उपकरण में ही देना है, स्विच में नहीं दिया जाता है न्यूट्रल का वायर। अब हमारा जो फेस का कनेक्शन है, फेस का कनेक्शन हमारा ये है कि फेस के वायर को सभी स्विचों के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ना है। यानी ये जो फेस का तार है इसको लेके जाना है, और जितने स्विचें हैं, देखिए ये इंडिकेटर है, इंडिकेटर में भी फेस देना होगा। देखिए, ये फेस इंडिकेटर में पहुंचा और यहाँ से न्यूट्रल पहुंचा, यानी अब इंडिकेटर में न्यूट्रल और फेस दोनों पहुंच रहा है, इसलिए यह इंडिकेटर जलेगा। और फेस के वायर को स्विचों के निचले पॉइंट में जोड़ना है। तो ये स्विच है, ये भी स्विच है, ये भी स्विच है। तो फेस के तार को स्विच के निचले पॉइंट में जोड़ना है। ये स्विच के जोड़ दिए। इसमें लिखा है सभी स्विचों के निचले पॉइंट में जोड़ना होता है, किसी एक में नहीं। ये भी स्विच है ना, इसके भी निचले पॉइंट में जोड़ना है। ये भी स्विच है, इसके भी निचले पॉइंट में जोड़ना है। ये भी स्विच है, स्विच नहीं, ये सॉकेट है, इसके निचले पॉइंट में नहीं जोड़ा जाएगा। तो जो हमारा नियम नंबर 2 था कि फेस के वायर को स्विचों के निचले पॉइंट में जोड़ा जाएगा, वो भी कंप्लीट हो चुका। अब हमारा नियम नंबर 3 होता है। नियम नंबर 3 हमारा ये होता है कि अब स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट, यानी अभी जितने भी स्विचें लगी हुई हैं सभी का एक एक पॉइंट अभी बाकी है, और उपकरण के बचे हुए एक एक पॉइंट, उपकरण का मतलब ये 5 पिन सॉकेट भी है, फैन भी है और बल्ब भी है, और सभी का एक एक पॉइंट अभी बाकी है। तो एक स्विच का और एक उपकरण के पॉइंट को आपस में जोड़ देते हैं। किसी भी स्विच को किसी भी उपकरण से जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्विच है, ये उपकरण है, इसको यहीं से जोड़ देते हैं। इसमें होगा क्या कि जिस स्विच से जिस उपकरण को जोड़ेंगे उसी से वो काम करेगा। यानी हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो अब हमारा ये 5 पिन सॉकेट चलेगा। दूसरी स्विच को मान लीजिए यहाँ से जोड़ देते हैं फैन में, यानी हम अब बीच वाली स्विच को इससे को ऑन करेंगे तो ये हमारा फैन चलेगा। अब तीसरी स्विच को, ये जो हमारी पहली स्विच है इधर से, अब पहली स्विच को अगर हम मान लीजिए जोड़ देते हैं यहाँ से बल्ब में,
तो पहली स्विच को हम ऑन करेंगे तो हमारा ये बल्ब जलेगा, यानी जिसका कनेक्शन हम जिससे करना चाहें आसानी से कर सकते हैं। ये तो हमारा हो गया नॉर्मल वायरिंग। अब हमें इस इंडिकेटर की वायरिंग में करना क्या था कि अगर फ्यूज उड़ जाए तो उसके बाद इस इंडिकेटर को जलना, ये इंडिकेटर हमेशा जलेगा नहीं, ये इंडिकेटर कभी जलेगा नहीं, ये आराम से बाद में जलेगा जब फ्यूज किसी कारण से उड़ जाएगा तब। अब देखिए फेस का जो तार है, ये जो फेस का पॉइंट है, इसका कनेक्शन करना है। कनेक्शन में ये है कि जो फेस का फ्यूज आया हुआ है उसी फेस के तार को जो फ्यूज में आया हुआ है, एक तार को इंडिकेटर के ऊपर वाले पॉइंट में और एक को नीचे वाले में डायरेक्ट जोड़ देना है। देखिए ऊपर और नीचे, यानी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि नीचे वाले को ऊपर नहीं जोड़ सकते या ऊपर वाले को नीचे नहीं, उल्टा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरह से हमने डायरेक्ट यहाँ पे इंडिकेटर में देखिए फेस जोड़ दिया गया। अब फेस क्या हुआ, यहाँ से फेस आ रहा है फ्यूज में और फ्यूज से ही इंडिकेटर में जा रहा है, और वही फेस और आगे बढ़ करके आ रहा है इसमें, और यहाँ से फ्यूज के दूसरे पॉइंट में, और वही फेस यहाँ भी जा रहा है, यानी इंडिकेटर के दोनों पॉइंटों में फेस पहुँच रहा है। इंडिकेटर के दोनों पॉइंटों में फेस पहुँच रहा है, इसलिए यह इंडिकेटर नहीं जलेगा। ये शॉर्ट भी नहीं होगा, ऐसा भी नहीं कि शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट तो तब होता है जब फेस 1 और फेस 2 की बात होती है। यहाँ पर एक ही फेस है, इसलिए यह शॉर्ट नहीं होगा, लेकिन यह इंडिकेटर जलेगा नहीं। और यह इंडिकेटर जलेगा नहीं हो तो हम पहले से ही बता रहे हैं कि इंडिकेटर नहीं जलेगा, लेकिन जलेगा कब, जब किसी कारण से यदि फ्यूज उड़ जाएगा तब। अब फ्यूज के उड़ने की बात है, फ्यूज जब भी उड़ता है फेस का उड़ता है, न्यूट्रल का फ्यूज तो उड़ता नहीं है। फ्यूज जब भी उड़ेगा फेस का उड़ेगा, और फेस का फ्यूज अगर उड़ जाएगा तो फ्यूज उड़ने का क्या मतलब हुआ कि ये जो तार है, यही तार यहाँ से टूट जाएगा, तार यहाँ से टूट जाएगा, यानी ऊपर की लाइट नीचे नहीं आएगी। जब ऊपर की लाइट नीचे नहीं आएगी तब जाके इंडिकेटर जलेगा। इंडिकेटर जलेगा कैसे, देखिए जैसे कि हमारा एक बल्ब है, हमारा एक कोई बल्ब है और ये बल्ब है और एक और दूसरा बल्ब है, ये दो बल्ब है। अगर हम इसका नॉर्मल सीरीज में कनेक्शन करते हैं, एक को एक मेन करवाए, दूसरे को दूसरे में लास्ट में लगा के फेंस देते हैं, ये दोनों हमारे दोनों के दोनों बल्ब जलते हैं, क्योंकि दोनों बराबर वाट के होने चाहिए। अब हमारा अगर दूसरा कनेक्शन हम बताएं ऐसे कि अगर इंडिकेटर लगाओ इसी जगह पे और दो इंडिकेटर लगाओ, और इसका भी कनेक्शन हम इसी तरह से अपने करना चाहें, एक को एक में दिए, अगले पॉइंट को अगले में दिए और लास्ट में ला करके ऐसे फेस दे दे, तो ये भी जलेगा, दोनों इंडिकेटर जलेंगे। सेम वो हाल यहाँ पे हो जाती है। जैसे देखिए न्यूट्रल डायरेक्ट यहाँ से हो करके देखिए कहाँ आया हुआ है, यहाँ से इंडिकेटर में आया हुआ है ना, तो ऐसा भी हम कह सकते हैं कि ये दोनों उपकरण है। तो यहाँ से देखिए न्यूट्रल एक में पहुंचा और उसका जो दूसरा पॉइंट है देखिए कहाँ गया है, यहाँ से हो करके जब ये फ्यूज ऊपर टूट जाएगा तो ये लाइट इधर जाएगी, तो यहाँ रहेगा, यानी इसका भी जो देखिए जो दूसरा पॉइंट है वो अगले उपकरण में गया और लास्ट में ला करके फेस दिया गया, तो इसका भी जो दूसरा पॉइंट है लास्ट वाला देखिए यहाँ से इधर चला जाएगा, फिर ये बीच से तार टूट जाएगा। इसलिए सीरीज बन करके दोनों इंडिकेटर जलेगा, और जब फ्यूज सही रहेगा ये लाइट ऊपर से नीचे तक आएगी, यानी फेस की सप्लाई जो है ऊपर से नीचे तक डायरेक्ट हो जाएगी, इसलिए दोनों पॉइंटों में इसके फेस पहुंचेगा, इसलिए ये बल्ब जो है, ये इंडिकेटर जो है वो नहीं जलेगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।